हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चों के? वाओ, गुड टू सी यू। हाय 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 हाय, हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। कल हमने बात की थी लुईस एसिड बेस स्ट्रक्चर की। लुईस एसिड बेस स्ट्रक्चर की जब बात की थी तो मैंने कुछ होमवर्क दिया था। ठीक है। एक बालक पूछ रहा है कि आपका माथा पीला पीला क्यों? भाई तिलक लगाया था, तिलक ऐसे, तो इस वजह से लग रहा है। ठीक है हर्ष, अभी आगे बढ़े। हम्म। मैंने आपको लुईस स्ट्रक्चर दिया था। लुईस स्ट्रक्चर में आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए थे। उसमें से एक मॉलिक्यूल ये था NO2 माइनस। क्या था? हाँ, सावन चल रहा है अभी। कितना इंटेलिजेंट बच्चा है देखो। सावन स्टार्ट हो गए जी। शंकर भगवान जय भोले बम बोले। ठीक है, यस। तो सावन स्टार्ट हो गया है, मंदिर से गए थे, तिलक लगाया था, इसलिए था पीला हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ लें। चलो, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो NO2 माइनस के लिए सबसे पहले N1 निकालना था। अब भाई साहब ये मत बोलना N1 कैसे निकालते हैं, मैं बोल देता हूँ। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या वाला, जल्दी बताओ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम, जितने भी थे उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो नाइट्रोजन के 5 वैलेंस होते हैं, इसके 6 वैलेंस होते हैं। नेगेटिव होता है तो ऐड कर देते हैं जितने नेगेटिव होते हैं। तो कितना आया टोटल, काउंट करो। 18। N2 बराबर था कि 8 इंटू ऑल अदर एटम्स। जी बिल्कुल हिमांशु, सेम पढ़ाएंगे बेटा, है ना। तो यहाँ पर आपका 8 आएगा। देखो, N2 करो तो 8 इंटू ऑल अदर एटम्स है, 2 और 1 3 आएगा। तो कितना हो गया टोटल? 24। कोई भी बच्चा अगर ये सोचे कि आप ऐसा पढ़ाओगे वैसा पढ़ाओगे, तो मैं आपको बता दूं, मैं जैसा पढ़ाता हूँ वैसा ही पढ़ाऊंगा। जहाँ जैसा मतलब बिल्कुल एक जैसा पढ़ाऊंगा। पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखते हैं हमेशा। ठीक है। N1 7 नहीं होगा बेटा, गलत है ना? N1 7 नहीं होगा, क्योंकि N1 होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। तो नाइट्रोजन के वैलेंस 5 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। 6 इंटू 2 कर दिया, जितने नेगेटिव हैं वो ऐड कर देते हैं, तो टोटल आपके 18 आ गया। N2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 इंटू ऑल अदर एटम्स। तो 8 इंटू ऑल अदर एटम्स कितने? 3। अब N3 निकालना था। अगर आपको N3 निकालना है तो N3 कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। तो आप करेंगे 24 - 8, कितना आएगा बताओ? 6। और 6/2 जब करते थे तो आपके टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आते थे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। फिर आपको कल मैंने बताया था N4 निकालना। अब N4 निकालने का तरीका था N1 - N3। तो N1 कितना है? तो N1 है यहाँ पर 18। ठीक है, 3 कितना है? 3 आया था यहाँ पे 6। तो ये कितना आया? 12। तो 12/2 करेंगे तो 6 आएगा। 6 क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बोला जल्दी बताओ। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे लल्ला। अब हम इसका क्या कराएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बोला जल्दी बताओ। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो क्या होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि कितने बॉन्ड है टोटल। 3 बॉन्ड है, तो 3 लगा दिए। ठीक है, 3 लगाने के बाद हमें क्या करना था बताओ जल्दी। हमें करना था फॉर्मल चार्ज निकालना। फॉर्मल चार्ज और नाइट्रोजन निकालो। तो इसका जो फॉर्मूला होता था फॉर्मल चार्ज का, पहले वो देख लेते हैं, भूल जाओ तो।
एस माइनस वी माइनस एस बाई टू माइनस यू, यू बराबर होता था शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वी कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का बताओ, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। तो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन की बात करो तो क्या आएगा बताओ। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन जल्दी बताओ। तो आप देखो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन करेंगे तो वी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में तो 5 होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये वाले काउंट होते हैं, तो कितने बचे, दो दो चार छः। मैंने आपसे कहा था यू जब निकालना तो अनशेयर्ड और यू मतलब शेयर्ड और माइनस अनशेयर्ड करने थे, तो यहाँ 8 में से होते हैं शेयर्ड, 8 में से शेयर्ड करोगे तो कितना आएगा 2, क्योंकि 8 माइनस शेयर्ड करेंगे 8 टोटल होते हैं, और शेयर्ड अगर 6 हैं तो अनशेयर्ड 2 ही बचे। सॉल्व करो इसको, कितना आया 0, तो कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। अब आया फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन दो तरह की है, एक जिसमें डबल बॉन्ड है, एक जिसमें सिंगल बॉन्ड है। तो मैं पहले O2 की बात करता हूँ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 6 हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए 4। कैसे, ये 1 2 3 4 इस ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो इसी ऑक्सीजन का काउंट करेंगे लल्ला, इस ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो इसी ऑक्सीजन के शेड काउंट करेंगे। तो इसके शेड काउंट करें तो 4/2 माइनस 4 कितना आया 0। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन का इसका निकालो। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब कितने आएंगे 2/2, क्योंकि हम शेयर्ड इसी का करेंगे, ये 2/2, और ये 2/2 माइनस कितना होगा, बोलो 2/2 कितना होगा बताओ, यहाँ पे 6 आएगा, अब ये माइनस, तो यहाँ कितना बचेगा -1, तो ये -1 आ गया, तो यानी कि यहाँ माइनस आएगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम थी, आप बोलते कि सर मैंने यहाँ डबल, आपने सिंगल बॉन्ड यहाँ लगाया ना, मैंने सिंगल बॉन्ड वहाँ लगा दिया, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर भी बन सकता था, दोनों सही हैं, नेगेटिव इस बार इसमें आ जाएगा। तो यानी लुइस ने बोला कि दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये भी और ये भी, तो जिन्होंने भी दोनों बनाई है दोनों सही हैं। हम्म, जिन्होंने भी दोनों बनाई वो दोनों सही हैं। अब मजेदार बात सुनो, लुइस ने कहा कि जब दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है तो उन्हें कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या होती है कैनोनिकल। अब कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो उसने कहा कि जब भी दो स्ट्रक्चर बने तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगी, और जो हमारा स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टी दिया जाएगा वो इन दोनों को मिला के दिया जाएगा। तो इन दोनों को मिला के जो दिया जाएगा उससे ही प्रॉपर्टी आएगी, इन दोनों को मिला के जो दिया जाएगा उसी से प्रॉपर्टी आएगी। ये, और जो मिला के दिया जाएगा उन्हीं से बोलो प्रॉपर्टी आएगी। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। ये क्या है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे था, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा हाफ, हाफ, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। ये माइनस हाफ, ये माइनस हाफ। अब इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक खास बात बताई उसने, कि जब मैंने कल बताया था बॉन्ड ऑर्डर, नहीं बताया तो अभी बता रहा हूं, एक टर्म होती है बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर को बीओ बोलते हैं। ये होता है इसका मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। क्या होता है जल्दी बताओ, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। क्या बोला जल्दी बताओ, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। तो अगर मान लो कभी ऐसे आ जाए
तो आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बोल दोगे 1। ये ऐसा आ गया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बोल दोगे 2। अगर मान लो ऐसे आ गया तो क्या बोल दोगे 3। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक खरीद लें क्या? हाँ बेटा खुशी खरीद लो। लेकिन यहां पर जब देखोगे तो ये तो डॉट 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 दिख रहा है, तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल का कैसे निकालोगे? तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल का एक फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोला उसने बताओ? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन टोटल आर एस अपॉन टोटल। अभी लिख लेना बेटा, 2 मिनट रुको, ऐसे डिस्टर्ब मत करो यार, मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो लिखने का टाइम है मैं अलग से दूंगा। सो प्रीतम मैं O3 का भी बताऊंगा ना अगर ये बताया तो। वाई आर यू सेइंग प्लीज? इट्स माई ड्यूटी, आई विल डू माई ड्यूटी, वाई आर यू सेइंग प्लीज? बट फर्स्ट we will finish NO2 minus, then we will finish NO3 minus, then we will finish O3, then we will go to NH4 plus। ठीक है, 4 सवाल दिए थे ना अपन ने। हाय प्रीतम, है ना बेटा? तो यहां पर अब इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखने बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन टोटल आर एस, अपॉन टोटल आर एस। अपॉन टोटल आर एस का मतलब समझते हो आप? अपॉन टोटल आर एस का मतलब क्या होता है? जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब देखो, अब मजेदार बात क्या है, देखो ये यहां अगर हम देखें तो कितने बॉन्ड है इन दोनों के बीच में? 2। यहां कितने बॉन्ड है? 1। तो टोटल बॉन्ड कितने होंगे? 3। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है? 2। तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर है इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। अब अगर आप चाहो तो मैथ से भी निकाल सकते हो। दोबारा से बोलो, मैथ से कैसे? ऐसा नहीं लग रहा है ये पाई बॉन्ड यहाँ है, अब यही पाई बॉन्ड उठ के वहाँ चला गया, तो इसका मतलब ये पाई बॉन्ड अगर 2 जगह है तो एक जगह कितना पाई बॉन्ड है? मैथ्स लगाओ ना। अगर 2 जगह है पाई बॉन्ड तो इसका मतलब एक जगह उसका कितना पार्ट आएगा? हाफ। एक जगह कितना आएगा उसका पार्ट? हाफ। एक जगह कितना आएगा? हाफ। तो यानी एक बॉन्ड तो पूरा पूरा, और ये वाला 0.5 आया ना, तो एक बॉन्ड तो पूरा पूरा और फिर 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है इसमें 1.5 1.5। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि NO2 माइनस हैव सेम बॉन्ड लेंथ ऑफ NO? यस। यहां पर अगर आप देखो तो यहां क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 1.5, यहां भी 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पास ज्यादा आएंगे, हाँ या ना? दोबारा बोलो। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पास आएंगे, पास आएंगे तो बॉन्ड लेंथ घटेगा नहीं घटेगा? तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतना घट जाता है। दोबारा बोलो, बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होता है बॉन्ड ऑर्डर उतना घट जाता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, यहाँ भी 1.5, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ सेम आएगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम है। ठीक है, हम सारा सारा बताएंगे अभी कृष्णा, दोबारा दोनों एक्सप्लेन करेंगे। हम पहले तीसरा मॉलिक्यूल पढ़ेंगे ताकि उसके बाद और अच्छा समझ में आएगा कि क्या हुआ। अब NO3 माइनस का N1 बताओ पहले, चलो अभी इसको भी करेंगे, ध्यान से सुनना। पहले इसको पढ़ेंगे फिर उसको समझेंगे, दोनों को कौन क्रॉस चेक करेंगे ऐसे, फिर अच्छे से समझ में आएगा, है ना बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर्यन, RS का मतलब होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सागर हम फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इसको पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद वापस उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि दोनों से कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना नैन्सी? तो देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है,
इसके कितने, 3 और 6, एक नेगेटिव ऐड हो गया, तो टोटल कितना हुआ ये बताओ, 24। n2 बराबर कितना हुआ, 8 इंटू ऑल अदर एटम, तो 3 और 1 4, 32। तो n3 कितना आएगा, 32 माइनस 24, 12 है, 12 कहाँ से आ गया, 8, और 8/2 करेंगे तो 4 आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, 4 आएगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स। n4 निकाल लो, n1 माइनस n3, n1 कितना है यहाँ पे, 24, n3 कितना है यहाँ पे, 8, टोटल कितना आया, 16, 16/2 करो तो कितना आया, 8, 8 बराबर क्या आएगा, ये नंबर ऑफ लोन पेयर। अब यहाँ से बनाते हैं अपन इसको, पहला सबसे पहले बॉन्ड कितने ये काउंट करो, कितने बॉन्ड है यहाँ देखियो, 4। अब अगर ये 4 बॉन्ड है तो ये आ गया, एक ऐसे बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद अभी क्या निकालना पड़ेगा आपको, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज की बात अगर अपन करें तो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन अब देखो क्या होगा, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन की बात करें अगर अपन, तो नाइट्रोजन की बात करते वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, तो 5, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे नाइट्रोजन के, टोटल काउंट करो कितने हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ क्या आएगा, ये 8/2 माइनस शेयर्ड कितना, 0, अनशेयर्ड तो 0 हो गया, तो अगर आप निकालो इसको तो कितना आएगा ये, 4, यानी कि +1, तो यानी कि एक प्लस तो यहाँ पक्का। अब ऑक्सीजन तो यहाँ पर देखो कैसी है, एक डबल बॉन्ड वाली है 1 और एक सिंगल बॉन्ड वाली को 2 मान लो, तो फॉर्मल चार्ज ऑन O1, सबसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हैं, शेयर्ड कितने आएंगे, अब देखो इस वाली ऑक्सीजन की बात हो रही है सिर्फ, तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा कितने आ रहे हैं, 4, तो 4/2 माइनस, अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो अनशेयर्ड निकालने, अनशेयर्ड का एक रूल बताया था आपको, अनशेयर्ड हमेशा निकालने हैं, तो 8 माइनस शेयर्ड करो, तो 8 माइनस शेयर्ड करो, तो 8 माइनस शेयर्ड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ, 4, तो यानी कि यहाँ कैंसिल करो इसको तो 2, तो ये तो 0 आ गया। अब आएगा फॉर्मल चार्ज ऑन इस वाली ऑक्सीजन पे, कहाँ गई वो, 2 पे, है ना, 2 पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, शेयर्ड कितने हैं इसमें, 2, ये देखो इसके तो 2 ही हैं, तो 2/2 माइनस, 2/2 माइनस से अब करो फटाफट, हम्म, 2 हैं शेयर्ड, तो अनशेयर्ड कितने हुए, 6, क्लियर। अब करो ये, कितना आएगा, -1, तो यानी कि यहाँ कितना आएगा, -1, और एक यहाँ है तो यहाँ भी -1 ही आएगा, क्योंकि ये भी एक बॉन्डेड ही है, तो अगर मैं इसका निकालूंगा तो भी वही आएगा सेम, आया ना, तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ है, तो एक बच्चे ने कहा कि मैं तो डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊंगा, और एक बच्चे ने कहा कि मैं तो डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊंगा अब मुझे पता है कि ये तो नाइट्रोजन तो प्लस आना ही है, अब ये डबल बॉन्ड जो जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ वहाँ नेगेटिव आएगा, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ वहाँ नेगेटिव आएगा अरे
जहाँ जहाँ नेगेटिव है वहाँ वहाँ सिंगल आएगा, हाँ या ना? बात एक ही है। अब इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये पाई बॉन्ड तीनों जगह घूमा है? एक बार इस ऑक्सीजन पे, एक बार इस ऑक्सीजन पे, एक बार इस ऑक्सीजन पे। तो इसका मतलब क्या निकला? तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब जो इनकी प्रॉपर्टी बताई जाएगी वो किससे बताई जाएगी? रेजोनेंस हाइब्रिड से। अब जो प्रॉपर्टी बताई जाएगी किससे बताई जाएगी? रेजोनेंस हाइब्रिड से। रेजोनेंस हाइब्रिड में आप दिमाग की बत्ती जलाओ। ये अब नेगेटिव चार्ज की मैथ्स बता सकता है आप में से कोई? तो बताओ मैथ्स, नेगेटिव चार्ज की बताओ। दो नेगेटिव चार्ज हैं, ये दिख तो रहा है ना भाई? दो नेगेटिव चार्ज हैं, तो बताओ कितना कितना नेगेटिव आएगा? ये डॉट डॉट क्या है बताओ? ये डॉट डॉट मैं हमेशा बताता हूँ इस पाई बॉन्ड को, जो पाई बॉन्ड यहाँ है वो तीनों जगह है तो उसको डॉट डॉट करके बताया जाता है। तो नेगेटिव चार्ज कितना आएगा एक पर? टोटल सोचो नेगेटिव चार्ज क्या है, डॉट डॉट समझ में आया बेटा? प्रशर्त्रो, प्रशांत्रो, नेगेटिव चार्ज -2/3 आएगा। वेरी गुड। ये -2/3 आया पक्का? क्यों आया बताओ? क्योंकि यहाँ टोटल दो नेगेटिव हैं और वो दोनों नेगेटिव तीन ऑक्सीजन पे घूम रहे हैं। दो नेगेटिव हैं और दो नेगेटिव तीन ऑक्सीजन पे घूम रहे हैं, तो एक एक ऑक्सीजन पे 2/3 आएगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। तो कोई भी दो एटम सेलेक्ट कर लो, इनके बीच में बॉन्ड कितना आया? एक। तो इन्हीं दोनों के बीच में काउंट करो, फिर कितना आया? दो। टोटल कितना हुआ? तीन। फिर इन्हीं के बीच में आया एक, टोटल कितना हुआ? चार। तो यानी कि चार आ गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है? बोलो। तीन, तो कितना हुआ टोटल? 1.33। मैथमेटिक्स के हिसाब से चलो। यहां बना दूं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। हम्म। चार कैसे आया दोबारा बोलो? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। तो यहाँ देख के बताओ कितना हुआ? ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड है एक, इन दोनों के बीच में कितने हैं? दो। टोटल कितने बॉन्ड हुए? तीन। और इसके बीच में भी एक है, टोटल कितने हुए? चार। तो वो फॉर्मूला ये था टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैलकुलेट किया मैंने। तो यहाँ से एक लिया बॉन्ड, यहाँ से दो लिए तो तीन हो गए टोटल, फिर एक ही लिया चार हो गए, तो बॉन्ड चार हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तीन हो गई, एक दो तीन, तो 4/3 हो गया और ये 1.33 आ गया। अब मज़ेदार बात सुनो। क्या? मैथ्स लगाते हैं। और ये जो पाई बॉन्ड है कितनी जगह घूम रहा है बताओ? ये जो पाई बॉन्ड है वो कितनी जगह घूम रहा है? बोलो। ये जो पाई बॉन्ड है वो कितनी जगह घूम रहा है? तीन जगह घूम रहा है, तो एक जगह कितना आएगा? 0.33। अरे भाई तीन जगह घूम रहा है ना, तो एक जगह कितना आएगा बताओ? 0.33। भाई तीन जगह घूम रहा है ना, तो एक जगह कितना आएगा? 0.33। तो आ गया ना? एक बॉन्ड तो पहले से है, ये वाला एक बॉन्ड पहले से है, और ये एक बॉन्ड पहले से है और उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये 0.33 है। अब एक चीज को समझो आप। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है बताओ? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बताओ?
नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड कब बनता है? जब अट्रैक्शन होता है। सिद्धांत अभी 2 मिनट में वेट करें, हम आपके सारे डाउट्स लेंगे, ओके। 2 मिनट बस है ना, मैं जितना बोलूँ अगर वो सुन लो थोड़ा सा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी दोनों को समझाएंगे अच्छे से, है ना बेटा। हम्म। रिलैक्स हो गए, इतना सारा टाइप करोगे टेंशन लोगे, क्या फ़ायदा, मैं हूं ना। जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा लल्ला है। टेंशन मतलब है, सब बता देंगे, रिलैक्स, मैं वापस बता रहा हूँ, समझो ढंग से। बॉन्ड ऑर्डर अगर क्या होगा जल्दी बताओ। नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड जितना ज़्यादा बनेगा उतना इसका मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि जब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और बॉन्ड तो हमेशा किससे बनते हैं? बॉन्ड तो हमेशा किससे बनते हैं? अट्रैक्शन से। बॉन्ड तो हमेशा किससे बनते हैं? अट्रैक्शन से। तो अगर मैं कहूँ कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो मैं क्या कह रहा हूँ? अट्रैक्शन बढ़ेगा। और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। आया ना? अरे बाप रे, बिहार के शेर भीजे सर के आगे सब फेल, गजब डायलॉग बना लल्ला, ताली बजाओ लल्ला के लिए। गजब दिल जीत लिया भाई, एक बिहारी 100 पे भारी, और ये बिहारी तो हमारे दिल के अंदर आ गए। जल्दी। हम्म। गजब का डायलॉग बनाया है वो लल्ला, ताली बजाओ तो। बिल्कुल एकदम। गजब कर दिया लल्ला, क्लैपिंग, वेरी गुड। अब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। आ गया ना? अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। तो अभी क्वेश्चन पूछा उसने, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ NO बॉन्ड इन NO2 माइनस एंड NO3 माइनस। बताओ। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, उनका तो वक्त आया था, तुम्हारा दौर आएगा। जिंदगी के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हार जाए अगर सब कुछ, मगर उम्मीद जिंदा रख। अब आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले NO2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो आया था 1.5। NO3 माइनस जो था उसका बॉन्ड ऑर्डर आया था 1.33। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ कम। तो इसका मतलब क्या होगा कि DNO ऑफ NO2 माइनस कम होगा DNO ऑफ NO3 माइनस। क्या बात है शेखर, गजब डल डायलॉग बना रहे हो लल्ला, है शेखर वाह। अपनी कक्षा OP, बाकी सब टोपी। गजब। भरी गर्मी में समंदर को दरिया नहीं होने देंगे, भरी गर्मी में समंदर को दरिया नहीं होने देंगे, लगाएंगे क्रीम, लपेटेंगे गमछा, और खुद को। क्या लिखा है? पता नहीं क्या डायलॉग बना रहा है बुड़बक। अब जो एग्जामिनर होगा ना बहुत चालाक, वो ऐसे देगा सवाल, अब वैसे देते ही हम तो बिहारी, हमारा दिमाग खराब हो गया, बुड़बक बना रहा साला, बता ऐसे रहे हो, पूछ ऐसे रहे हो, कौन दिक्कत हो रहा है, ये क्या कर रहे हो? है बुड़बक वाला, D का मतलब है डिस्टेंस, NO का मतलब है NO का डिस्टेंस। क्या बोले बे? D मतलब डिस्टेंस। अगर नीचे NO लिखा हुआ है तो NO बॉन्ड का, किसके? NO2 माइनस के। DNO ऑफ NO3 माइनस किसके? डिस्टेंस ऑफ NO। अभी समझ में आया देव? अभी समझ में आया सुमन?
अच्छा, खुद को कालिया नहीं होने देंगे। ओके, वेरी गुड स्तुति, वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट। सर आप कौन से स्टेट से हो? दिल तोड़ दिया है। हमें लगा हम आपके दिल में रहते हैं। दिल टूट गया। स्टेट पूछ लिया जिसने। हे टीचर का ना तो शहर पूछा जाता है, ना उसका देश पूछा जाता है, ना उसका जिला पूछा जाता है, क्योंकि टीचर सिर्फ एक ही जगह रह पाता है। अगर वो सच्चा टीचर है तो उसका एक ही जगह पाया जाता है जहां वो मिल पाता है, और वो होता है उसका स्टूडेंट का दिल। अगर तुम हमसे ये पूछ रहे हो कि तुम कहाँ रहते हो, इसका मतलब हम आपके दिल में नहीं रहते। बस यही यही सुनना रह गया था बाकी। हम्म? समझे? एक टीचर सिर्फ और सिर्फ कहाँ रह सकता है? ईमानदार टीचर तो वो टीचर सिर्फ स्टूडेंट के दिल में रह सकता है। आज के बाद कभी नहीं पूछोगे सर आप कहाँ रहते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही पता है, वो है आपके दिल में। और जिस दिन आप बोल दिए कि सर आपके दिल में नहीं रहते, उस दिन हमारे पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ये जो पढ़ाना है निरर्थ हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जिस दिन आप ये बोल दिया कि आप हमारे दिल में नहीं रहते हैं सर, उस दिन हमारे पढ़ाने का अर्थ खत्म हो जाएगा, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आज से कसम खा लो कि सर आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ रहते हैं, क्योंकि आपका पता सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल में पाया जाएगा। अब देखो ये जो सवाल है, इस सवाल के बाद एक सवाल और दिया था मैंने, फिर अपन वापस से इसको रिवाइज करेंगे। O3 का, O3 के अंदर N1 निकालें। अभी वापस कराएंगे अपन ये सब। O3 के अंदर N1 निकालो तो N1 कितना है? बोलो। ऑक्सीजन 3 है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो 6 + 6 + 6 18। N2 करेंगे तो 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई तो 24। N3 करेंगे तो 24 - 18 कितना आया? 6। 6/2 करेंगे तो 3। 3 होगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और N4 मतलब क्या होगा? 20। N4 मतलब क्या होगा? 18 - 6। 18 - 6 कितना बचा? 12/2। 6 यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर। क्लियर? अब जो ऑक्सीजन है, आप में से कईयों ने उसको ऐसे बना दिया होगा, देखो कितने बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, देखो 3। अगर यहाँ 3 बॉन्ड बन रहे हैं और आपने इसको ऐसे बना दिया, तो ये स्ट्रक्चर आप जब बनाओगे तो गलत है, क्योंकि लुईस ने कभी भी किसी के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज नहीं की थी। दोबारा से बोलो। लुईस ने कभी भी इसके लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज नहीं की थी, इसलिए कभी नहीं बनाएगा। और इसमें एक प्रॉब्लम और है कि 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है। क्या बोला था उसने, बताओ? 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है। दोबारा बोलो। तो 3 मेंबर्ड रिंग है तो कभी ऐसे तो बनेगा नहीं। अब ये ऐसे बनेगा नहीं तो कैसे बनाएगा? तो आप सिंपल है भाई, 3 बॉन्ड बनाने तो एक से 2 बना दिए, एक से 1 बना दिया। अब ये तीनों ही ऑक्सीजन है, तो एक तो डबल बॉन्ड वाली है, ये सेम हो गई, और एक ये है, ये तो सेम ही है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन O1, जब आप O1 में निकालोगे तो वैलेंस तो 6 आ गए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्या बोला जल्दी बताओ? तो वैलेंस 4 शेयर्ड हो गए, अनशेयर्ड 4 हो गए, तो बताओ क्या हुआ? 6, ये गया 2, 6, तो 0 आ गया।
यानी कि यहाँ कोई चार्ज नहीं आएगा, यहाँ कोई चार्ज नहीं आ रहा, आया ना। देखते हैं जरा इसको, एक्चुअली दो बॉन्ड तीन बॉन्ड, इसको दो मान लो, इसको तीन मान लो, है ना, अलग अलग है ये। अब आएगा फॉर्मल चार्ज ऑन O2। अब O2 में बैलेंस तो छः हैं, छः हैं, शेयर्ड कितने हो गए, अब ये छः हो गए शेयर्ड, दो दो चार दो छः, 6/2 -2, 1 आएगा, +1 आ गया यहाँ पे तो। इसका निकालो, फॉर्मल चार्ज ऑफ O3 कितना आएगा बताओ। 6 शेयर्ड/2 -6 कितना आया, 1, तो टोटल कितना बचा, -1, तो यहाँ ये -1 आ जाएगा। अब ये, लेकिन ये तो प्रॉब्लम है, ये तो ऐसे भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर ही क्या होगा, ये -1, ये +1। अब ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका तो, क्योंकि ये तो ऐसे घूम रहा है। अब क्या करूँ, एक नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ तो आना ही है उसको, प्लस को तो। पर एक नेगेटिव अगर दो जगह जाएगा तो ऐसा नहीं लग रहा है ये माइनस हाफ आएगा, आया ना। अब क्या करूँ, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला वही था, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। यहाँ दो बॉन्ड है, तो इन्हीं दोनों में काउंट करना है आगे, कितना हुआ ये, 3, पक्का। तो यहीं अगर आपके दो हैं, और ये आपका एक और हो गया 3, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 2, तो क्या हो गया ये, 3/2, 1.5। मैथ्स नहीं आती इसको कृष्णा को। अगर एक नेगेटिव दो ऑक्सीजन पे जाएगा तो मैथ्स नहीं लगा सकता, तो एक ऑक्सी कितने पे आएगा, एक ऑक्सीजन पर। अरे भाई एक नेगेटिव अगर दो ऑक्सीजन पे तेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है कृष्णा, तो एक जगह कितना आएगा, हाफ, -हाफ। नहीं समझ में आ रहा है, मैथ्स नहीं आती तेरे को, बेसिक मैथ्स भी क्या आती, कुछ नहीं आती है कृष्णा, लिखने से थोड़ी ना मान लेंगे आती है, सॉल्व करके बता। इस सैयद को भी मैथ्स नहीं आती, इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि दो नेगेटिव हैं और उसे 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक ऑक्सीजन पर कितना मैथमेटिक्स से आएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड मैथ्स का मैं पढ़ाऊंगा कि दो नेगेटिव 3 ऑक्सीजन पे, तो पर ऑक्सीजन कितना काउंट होगा। ए सैयद, ए सैयद, तो तुझे मैथ्स नहीं आ रही बेसिकली, दो नेगेटिव 3 ऑक्सीजन पे, तो एक ऑक्सीजन पे कितना, ए सैयद। ये ए के डी पगला गया है, प्लस क्यों नहीं है, प्लस घूम रहा है क्या कहीं पे, प्लस जहां था उस पर टोपी पे, ऊपर टोपी पे ही चल रहा है, तो इसलिए प्लस कुछ नहीं हुआ। अरे टोपी पे चल रहा है, एक ही ऑक्सीजन है, बीच वाला उसी पे है, वो इधर उधर थोड़ी गया किसी पे, तो वो क्यों करेगा। अब इधर देखो, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3/2 बराबर 1.5। अब ये बताओ, ऐसे बोल सकते हैं क्या, इन O3 O बॉन्ड लेंथ इज आइडेंटिकल। O3 O बॉन्ड लेंथ इज आइडेंटिकल, सही है, हाँ, ड्यू टू रेजोनेंस। ये स्टेटमेंट आए तो सही है कि नहीं है, बोलो। इन O3 O बॉन्ड लेंथ इज आइडेंटिकल ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये O3 का भी आ गया। अब लुइस ने एक मजेदार बात बताई, जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, है ना। पर चूंकि इसकी जरूरत पड़ रही है लुइस में, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इसमें मैंने लिखवाया था याद है, इट इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज
फॉर्म्ड बाय अनइक्वल unequal, it is formed by unequal sharing of electrons. दोबारा बोलो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो क्या होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होता है, ये जो ए है ये अपना लोन पेयर देगा इस बी को। दोबारा से बोलो। ये जो ए है ये इसको लोन पेयर दे रहा है, तो कोऑर्डिनेट कहलाता है ये। यहाँ डोनर ये है, एक्सेप्टर ये है। जो लोन पेयर देता है उसे, ठीक है। अब लुइस ने कहा कि इसको हटा के आप ये भी लिख सकते हो, प्लस और माइनस। ध्यान से सुनना भाई, ये दो इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहते हैं। तो ये दे रहा है इसको, ये बॉन्ड बन रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पे, दोनों इलेक्ट्रॉन पे इसका भी अधिकार माना जाता है, इसका भी अधिकार माना जाता है। तो आप चाहो तो इसको हटा करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस। अब यहाँ एक नई चीज़ सीखने को मिली। इसका मतलब लुइस की स्ट्रक्चर में जहां जहां प्लस माइनस आएगा वहां कोऑर्डिनेट भी लगाया जाएगा। आया ना। इसका मतलब लुइस की स्ट्रक्चर में जहां जहां प्लस माइनस आएगा वहां कोऑर्डिनेट भी लगाया जाएगा। नहीं आ रहा समझ में ना। इसका मतलब यहाँ पीछे आओ, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक प्लस माइनस दिख रहा है। हाँ, प्लस माइनस दिख रहा है। हाँ, तो इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर एक और हो सकती है। अगर आप यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हो तो यहाँ कोऑर्डिनेट लगाना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ कोऑर्डिनेट लगा रहे हो तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ये ओजोन की स्ट्रक्चर एक और हो गई। ओजोन का एक स्ट्रक्चर और हो गया, कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड। हाँ, पक्का। अब इधर आओ पीछे, क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा? NO3 में आपको बताना है, इस NO3 में क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? क्या सोचो। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है सुमन, लेकिन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उस पर नेगेटिव आ जाता है। तो नेगेटिव आते ही जो दो अनपेड में से एक अनपेड तो पेयर्ड हो गया, एक ही अनपेड बचा, इसलिए एक बॉन्ड बना रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए सुमन। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा तो उस पर कोई नेगेटिव नहीं आएगा, है ना सुमन। लेकिन अगर वो एक बॉन्ड बना रहा है तो फिर उस पर एक नेगेटिव आएगा। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है सुमन। आप नोटिस करो, आप जब जब ऑक्सीजन आपके क्या कर रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, तो उस पर पक्का नेगेटिव आ रहा है। देखो, देव देव देव, वन कोऑर्डिनेट आएगा। वेरी गुड। तो यहां अगर आप देखो तो ये NO3 माइनस है, ये O है, यहाँ पे माइनस ही है, यहाँ कोऑर्डिनेट है। आप देखो, क्योंकि एक प्लस माइनस को हटाया है। पक्का। डियर सर, प्लीज चेक माय मैसेज, आई हैव जस्ट टेकन द सब्सक्रिप्शन। अब ये जो आईडी आपकी है आदित्य, वो कितनी बार आपने लिया है जरा बताएंगे? एडमिशन कितनी बार लिया है, जल्दी बताओ। अब मजेदार बात बताओ, नाइट्रोजन अगर 3 की जगह 2 बॉन्ड बनाए तो उस पर भी नेगेटिव आ जाएगा। और मजेदार बात बताऊं, अगर नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो पक्का वो कोऑर्डिनेट होगा। देखो, यहाँ 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, 1 2 3। 3 बॉन्ड के अलावा अगर कोई नाइट्रोजन में बॉन्ड है तो पक्का वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। दोबारा बोलो। शिवम बोल रहा है, सर आपका मेरा मैसेज क्यों नहीं देखते? बेटा मैं क्योंकि IIT पढ़ाता हूँ, मैं मैसेज पढ़ने वाला नहीं हूँ। मैं बैठ के मैसेज पढ़ता जाऊंगा तो 90 मिनट सिर्फ मैसेज ही पढ़ता रह जाऊंगा, है ना शिवम? प्लीज़ बता दीजिए सर, कमेंट दिख रहा है? जी आदित्य, बिल्कुल दिख रहा है। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, जिनका भी नोट्स अगर छूट गया है या बैकलॉग हो गया है तो एक टाइम टेबल बनाओ, और उस टाइम टेबल में उस बैकलॉग को लिख के अपना बैकलॉग कवर करते रहो बेटा, है ना। लेकिन आप अगर चलती हुई क्लास में रोज टेंशन लेके बैठोगे, बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, तो चलती हुई क्लास भी बैकलॉग हो जाएगी, क्योंकि ये समझ में तो आएगा नहीं। अब की पॉइंट बताओ क्या है। नाइट्रोजन अगर 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो वो पक्का क्या होगा? कोऑर्डिनेट।
सर प्लीज 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 रिपीट कर दीजिए, लिख दिया ना। अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो पक्का कोऑर्डिनेट होगा। अब ये देखो अगला, इसका बताओ N1। खूब दिल लगा के पढ़ेंगे, नहीं होने देंगे विजय सर की हार। और विजय सर की पढ़ाई ने गया, विजय सर की पढ़ाई ने। सर आप मेरा नाम ले लो, अच्छा है, अरे वाह। मोर बॉन्ड देन मोर वैलेंसी, हाँ। चलिए एन एन कितना आएगा देखते हैं जरा। वैलेंस 5 है इसमें तो, ये 4 हाइड्रोजन 4 है, लेकिन एक माइनस होना पड़ेगा क्योंकि प्लस है वहाँ पे। तो 5 + 3 सही है क्या? 8। N2 में कितना आएगा? हाइड्रोजन 2 × हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, +1, एक नाइट्रोजन है, याद है? इंटू 2, सॉरी 8 इंटू ऑल अदर आइटम्स 1। तो ये कितना हुआ? 8 + 8 16। अब N3 बताओ। N3 की बात करो तो क्या होगा? N2 माइनस, यानी कि 16 - 8, ये फिर 8 आ गया, बाई 2 यानी कि 4 आ गया, 4 आ गया तो नंबर ऑफ क्या आ गई? ये बॉन्ड्स। N4 बताओ। N4 की बात करें तो N4 आपका N1 - N3 आएगा, N1 - N3 कर दो। N1 कितना था? 8 है, 3 कर दो कितना है? 8, यानी कि ये तो ज़ीरो आएगा, यानी लोन पेयर ज़ीरो है इसमें, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, आया ना? अब स्ट्रक्चर बनाओ, ये N है, ठीक है, ये H कितने हैं? 4, बॉन्ड भी कितने हैं? 4, तो 4 बॉन्ड बना दो। जल्दी बोलो। ये प्लस आ गया, कैसे आया होगा मैं आपको फॉर्मल चार्ज निकाल के बता देता हूँ। देखो कैसे, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकाला तो वैलेंस 5 होंगे। अब देख के बताओ मुझे फटाफट से, ये मुझे देख करके बताओ कितने वैलेंस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? ये 2 2 4 तो 6 2 8, तो 8/2 हो गए, जीरो आ गया ये तो, क्योंकि 8 शेयर्ड है तो अनशेयर्ड तो जीरो होंगे। 2 तो 4 हुआ, 4 हुआ तो ये प्लस आएगा। 4 हुआ तो ये क्या आएगा? प्लस। लेकिन यार एक बात बताओ, मज़ेदार, पूछो क्या? नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ तो कितने बन रहे हैं? 4, तो इसका मतलब पक्का बोलो कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? सोचो, नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड बना सकता है? नहीं, 5 वैलेंसी नहीं होती, नक्षत्र। खूब दिल लगा के पढ़ेंगे, नहीं होने देंगे विजय सर की हार, क्योंकि विजय सर की पढ़ाई ने जीता है दिल 1000 बार। गजब। तो यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है तो पक्का कोऑर्डिनेट है। और वो कोऑर्डिनेट कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, देखो एच 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 हुआ होगा, और यहाँ से ये H+ को दिया होगा इसने, क्योंकि जब ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर बचेगा उसमें, क्योंकि नाइट्रोजन में टोटल वैलेंस 5 होते हैं। तो देखो इधर क्या होगा, ये ये लोन पेयर दे रहा है, आप चाहो तो इस कोऑर्डिनेट को हटाओ, जब कोऑर्डिनेट हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा,
वहां पर माइनस आएगा, वो न्यूट्रल हो गया, यहाँ प्लस रह गया। क्लियर दोस्तों? कुछ कुछ समझ में आ रहा है, फील आ रही है कुछ कुछ? तो लुइस के स्ट्रक्चर से कुछ कुछ सीखने को मिला। चलो सीओ का बनाओ, आप ट्राई करो इसमें। और ये बताओ सीओ में कोऑर्डिनेट है या नहीं है, या क्या होगा। पहले सीओ का बताओ फिर मानूंगा, जल्दी। हाँ भाई, सीओ का बताओगे तब मानेंगे। अब जल्दी बताओ सीओ का बना के। आएगा आएगा, ट्राई करो ना, सीओ को बनाओ, सीख रहे हैं अभी। मैं आप उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जो इम्पेशेंट हो रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा, वो हर चीज़ को एक बार एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे तब आएगा समझ में। अभी सबसे पहले जिनको भी नहीं आ रहा वो सीओ का बनाओ, सब लोग, हर बच्चे। फिर अपन इनको सबको वापस से कनेक्ट करेंगे, तभी सीखोगे। हर एक एग्जाम्पल से सीखने को मिलता जाएगा। लेकिन एक ही को 5 बार बोलूंगा तो नहीं सीखोगे, लेकिन नया मॉलिक्यूल आके उस पर अप्लाई करोगे और वो सही बन गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बनाओ फटाफट। बम बम बोले विजय सर के दिल में हम हैं। नहीं बैठा भाई अरुण, नहीं बना डायलॉग। लेट कोर्स ज्वाइन किया है तो आप सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट कर सकते हो बेटा, है ना? आप सैड क्यों हो सर? हे भगवान, कौन बोला पे सैड है? काहे तुम दुखी कर रहे हो हमको? ऋषिकेश आपसे रिक्वेस्ट किया है, आप अपना केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट कर सकते हो। बन गया? चलो, सबसे पहले इसका N1 बताओ। मुझे लगा N1 N2 N3 बोलोगे, आप कोई बोल ही नहीं रहा। N1 बोलो। कार्बन का 4 है, ऑक्सीजन का 8 है। सही है? सॉरी, 6 है। सही है। 10 आ गया। N2 बताओ। 8 × 2 हो गया होगा 16। N3 बताओ, 16 - 10 करेंगे तो 6 आएगा। 6/2 करेंगे तो 3 आएगा। 3 मतलब हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड्स। N4 बताओ। N1 - N3। N1 कितना है? 10। N3 कितना आया? 6। कितना बचा? 4 डिवाइड बाई 2। नंबर ऑफ लोन पेयर आया। अब आपको सी ओ बनाना था तो सी लिखो, ओ लिखो। बॉन्ड कितने दिख रहे हैं यहाँ पे काउंटिंग में, बताओ? 3। तो आप ये 3 लिखो, ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या निकालना था? फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन निकाल के बताओ, कार्बन में कितने वैलेंस है? 4 होते हैं। शेड देखो कितने, 1 2 3 4 5 और ये 6। शेड कितने हैं? 6। तो ये आएगा 6/2 माइनस। अनशेड कितने हैं? तो 6 हैं शेड, तो माइनस करेंगे तो कितना बचा अनशेड? 2। ये 2, तो काउंट करो इसको, 3 +1 आएगा। तो कार्बन पर तो 1 प्लस कर दिया मैंने। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। अब फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन की बात करें तो क्या होगा? क्या होगा बताओ?
ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कितना है? 6। 6 माइनस कितना हुआ? 2 2 4 तो 6। बोलो। शेयर्ड भी 6 ही होगा। 6/2 -2, तो कितना बचा ये? ओ माय गॉड, गलत हो गया भाई, ये तो -1 आएगा और ये प्लस आएगा, है ना? प्लस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ आएगा, हाँ। सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब आप बताओ, ये प्लस और माइनस आएगा तो क्या होगा? अब मेरे को बताओ, प्लस माइनस को हटा के कोऑर्डिनेट भी तो लगा सकते हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेट भी है, तो सीओ में एक कोऑर्डिनेट भी आएगा। आया ना? N4 का क्या किया? N4 ये ना नंबर ऑफ लोन पेयर। अब कैसे देखते हैं लोन पेयर? अब मैं आपका एक डाउट और क्लियर करता हूँ कि हाउ टू फाइंड लोन पेयर। ध्यान से सुनना। कोई भी एटम लुईस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बात बोलता है कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कोई भी जो है वो लुईस में क्या बोलता है? हर एटम के पास 8 होते हैं, तभी लुईस स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? काउंटिंग करो। दो, दो चार, दो छः, ये 7 और ये 8। दो, दो चार, दो छः, 7 और ये 8। कोऑर्डिनेट 2 भी आ सकता है सुप्रीतम। क्लियर? अगर हाइड्रोजन होगा तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा और ड्यूप्लेट फॉलो करेगा। क्या करेगा? ड्यूप्लेट। तो अब लोन पेयर देखो, 2 ही तो आ रहे हैं यहाँ पे। ये 2 था यहाँ पे, देखो। अब जैसे मैं इसकी बात करूं तो ड्यूप्लेट फॉलो करेगा ये, तो इसका मतलब यहाँ लोन पेयर निकालूं अगर मैं, तो पहले मैंने देखा ये तो 8 ही हो रहे हैं। 2 2 4 2 6 2 8। और ये ड्यूप्लेट होता है तो ये ड्यूप्लेट, तो लोन पेयर 0 ही आ रहा है, कोई है ही नहीं। देखो यहाँ 0 आया। एरो डायरेक्शन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का होगा प्लस से माइनस। अभी तो बताया था पीछे। यहाँ देखो लिखा था अपन ने कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस होती है। कहाँ गया वो कोऑर्डिनेट भाई? कोऑर्डिनेट भैया, कोऑर्डिनेट भैया, वेयर आर यू? कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया। चलो मैं बता देता हूँ फिर। कोऑर्डिनेट अपन ने कैसे बताया था कि ये a प्लस बी होता है ऐसे, तो इसको हटा करके आप लिख सकते हो ऐसे a और b। तो ये a प्लस और ये b माइनस। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि इस NO2 माइनस में कितने लोन पेयर आएंगे, किस पे, कैसे पता लगाएंगे अपन? यहाँ पर ही प्लस, सॉरी, इसमें तो यहाँ माइनस आ गया था। अब इसमें चेक करने का तरीका बताओ फटाफट। इस नाइट्रोजन की बात करूं अगर मैं, 8 होने चाहिए। तो यहाँ 1 2 3 4, ये 5, ये 6, और 8 होने चाहिए, तो ये 7 और एक 8। समझ में आया? अब मेरे को बताओ, इस ऑक्सीजन की बात करो तो इसमें भी 8 होना चाहिए। तो 1 2, ये 3, ये 4, 5 6 7 और ये 8। इधर भी 8 होने चाहिए। तो 1 2 2, तो ये हो गया। तो 2 2 4 2 6 और ये 2 8। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? लोन पेयर देखना। अब उसमें देखो लोन पेयर कितना था। तो 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर आ गया होगा। अब आप मुझे बताओ NO3 माइनस का लोन लोन पेयर कैसे देखते हैं, जल्दी बताओ। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसका। यहाँ पे प्लस था या माइनस था? चलो बताओ। हर एक के पास 8 होने चाहिए। तो यहाँ 1, यहाँ 2, इसके बाद 2 हो गए, अभी 8 होने चाहिए।
तो दो तो ये हो गए, 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी 8 होने चाहिए, तो दो तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी 8 होने चाहिए, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो सबके सब 8 हो गए। क्लियर? अभी आपको लोन पेयर देखना आ गया? क्लियर? आया ना? इजी है? बोलो। अब NH4 की बात करते हैं हम। NH4 की बात करते हैं, तो ये NH4 बना था, आपने जब बनाया था तो ऐसा बना था। अब इसमें देखो प्लस माइनस नहीं है, यही समझना पड़ेगा। वो चार्ज आया है तभी तो आपके नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया तभी 8 हुए हैं। क्लियर? अरे भाई नेगेटिव आया है तभी 8 हुए हैं। अब इसकी खास बात जो समझाने की बात थी कि अगर प्लस माइनस दिख गया तब तो आपको बहुत इजी हो जाएगा कि क्या बनाएगा वो। बोलो, मैं जो समझाने जा रहा हूँ नया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। प्लस माइनस आएगा तब तो इजीली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता दोगे आप, लेकिन अगर प्लस माइनस नहीं है तो फिर कोऑर्डिनेट कैसे देखते हैं उसका तरीका मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले वैलेंसीज पता होनी चाहिए। वैलेंसीज। तो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करें, इनके अंदर जो वैलेंसी होती है वो ये होती है कि ये मैक्सिमम दो बॉन्ड बना सकते हैं, ये मैक्सिमम तीन बना सकते हैं, चार बना सकते हैं, ये पांच बना सकते हैं, दो बना सकते हैं, एक बना सकते हैं। ये इनकी वैलेंसी होती है। लेकिन अगर आप इससे नीचे वाले में जाते हैं, ये मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन, तो इनकी मैक्सिमम वैलेंसी होती है दो, इनकी तीन, इनकी चार, इनकी पाँच, इनकी छः, इनकी सात। अभी थोड़ी देर के लिए अगर आप ये याद कर लें तो बेस्ट है, क्योंकि मैं इनका एक्सप्लेनेशन दूंगा आगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं वैलेंसी की बात हो रही है, मैक्सिमम वैलेंसी, यानी कि कितने बॉन्ड बना सकते हैं नॉर्मल। क्लियर? मैक्सिमम कितने। मैं अभी यही बता रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट करी मैंने हाथ जोड़ के कि नाइट्रोजन पर पांच नहीं तीन आएगा, मैंने पांच लिख दिया क्या? तीन। ये आप अभी याद कर लें, ठीक है, बाकी फिर मैं आपको समझा दूंगा। यहां देखो 2 3 4 5 6 7 आएगा, नाइट्रोजन की तीन होगी, ठीक है। ये याद करने के बाद एक की पॉइंट दे रहा हूं आपको, क्या बोला जल्दी बताओ। ये याद करने के बाद मैं आपको क्या दे रहा हूं, एक की पॉइंट। जितने ये वैलेंसी हैं उतने बॉन्ड आसानी से बनाएंगे। अगर उससे ज़्यादा कोई बॉन्ड दिख रहा है, पक्का कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ। फास्फोरस की पांच होगी बेटा देव, ये मैं बता रहा हूँ। सेकंड पीरियड वालों की ये रहेगी, थर्ड पीरियड वालों की ये रहेगी। अभी के लिए याद रख लो, मैं आगे समझा दूंगा। की पॉइंट क्या बताओ, जितने बॉन्ड ये बना सकता है अगर उससे ज़्यादा बॉन्ड बन रहा है तो पक्का वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। पक्का क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। पक्का क्या है, कोऑर्डिनेट। देव बेटा मैं कह रहा हूँ फास्फोरस की पांच होगी, मैं आपको सिखाऊंगा अभी। जस्ट लुईस स्ट्रक्चर जब खत्म होंगे तो वीबीटी आएगी।
और वीबीटी जब आएगी तो कोवैलेंसी को समझाएंगे अपन की क्या होती है। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो अभी थोड़ी देर के लिए आप याद कर लो, है ना? पक्का? ये सब क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा? ये याद कर लो ना, अभी आपके हेल्प कर रहा हूँ मैं कोऑर्डिनेट मॉड एक्सप्लेन करने में, तो मैं कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा हैंडल। वो मेरी बात सुनते हैं, मानते हैं, तुझे आने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चे हैं यार, 11th की, क्या है कुछ भी। हाँ, ट्रस्ट करते हो ना बेटा? देखो वो अभी बदतमीजी करने आ रहा, मैंने रोका उसको। आप लोग ट्रस्ट करते हो ना, मानते हो ना मेरी बात, है ना? तू चुप रहे, तू अभी बोलना मत, निकल यहाँ से। ठीक है? एक बच्चा तो कह रहा है और मत करवाओ सर, सर थक गया मैं, अब सर दुखने लग गया। कोई बात नहीं। तो ये याद हो गया। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, पक्का? तो मुझे बताना। मैं एक, ये एक मॉलिक्यूल है और मैं इसका एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या? क्वेश्चन पूछा उसने, क्या इसमें कोऑर्डिनेट है क्या? की पॉइंट रिपीट है कि अगर जो वैलेंसी आपको लिखा है उससे ज्यादा बॉन्ड है तो पक्का कोऑर्डिनेट है। रिवाइज करा दिया ना? अश्कृत, जल्दी बोलो। अगर, बोलो, अगर मान लीजिए जितनी वैलेंसी उससे ज्यादा बॉन्ड बन रहा है तो पक्का कोऑर्डिनेट है। जल्दी बताओ है क्या? बोरॉन की वैलेंसी क्या लिखी थी मैंने? 3। यहाँ कितनी दिख रही है? 4। पक्का कोऑर्डिनेट है। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे होगा ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ये 3 बॉन्ड तक तो पक्का एफ से जुड़ेगा। चौथा बॉन्ड जो होगा उसमें एफ माइनस अपना लोन पेयर दे रहा है। ये एफ माइनस अपना लोन पेयर दे रहा है, समझ गए? कुछ नहीं निकालना, बस ये देखना था कि कोऑर्डिनेट है कि नहीं है। देखना आया नहीं आया? सिर्फ ये देखना था कि ये कोऑर्डिनेट है कि नहीं है। तो देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा कि कोऑर्डिनेट है? एक और बताएंगे? क्या यहां पर देखिए कोऑर्डिनेट है क्या? एफ माइनस क्यों देगा सर? सुमित बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है, क्योंकि सुमित एफ माइनस होते ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट रख रहा है। और बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, तो उतना एक लोन पेयर दिया उसका, तब जाकर के कोऑर्डिनेट हुआ ना वो। इसमें बताओ, मैं समझाता हूँ। इसमें देखो आप, इसमें एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है इसलिए है। अब देखो 3 बॉन्ड तक तो Cl बन गया। अब ये जो है ना, ये Cl माइनस क्या है? ये Cl माइनस अपना लोन पेयर दे रहा है। भाई साहब Cl माइनस होते ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये इसको देगा अपना लोन पेयर। ये माइनस यहाँ आया। अब आप इस माइनस को वापस, कोऑर्डिनेट को हटाओगे तो प्लस माइनस लगाओगे तो यहाँ प्लस आएगा, वहां पर माइनस चला जाएगा, तो प्लस माइनस आते ही ये बन जाएगा वापस। क्या पागल है क्या आयुष? के दिमाग खराब है तेरा? आईटी की तैयारी कर रहा है या एलकेजी का पढ़ रहा? मैं कर रहा हूँ बात, चुप। क्या कंफ्यूजन है? मैथ्स नहीं आती तेरे को? कोऑर्डिनेट को हटा के प्लस माइनस लगाना नहीं आ रहा है इसको। यहां प्लस आएगा माइनस आएगा, तो ये कोऑर्डिनेट को हटा के तेरे को प्लस माइनस लगाना नहीं आया। ये कोऑर्डिनेट हटा, यहां प्लस आया, यहां माइनस आया, तो ये प्लस माइनस हट गए, तो ये क्या बन गया वापस? कहां से आते हैं ये लोग? कितने तेजस्वी लोग हैं ये! कहां से आते हैं ये? इन्हें प्लस माइनस नहीं आ रहा है। और अभी बोलो क्या करना, फर्स्ट रैंक लाऊंगा, आईआईटी में तोड़ के फोड़ के मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। बहुत कंफ्यूजन है। किसको कंफ्यूजन है जरा बोलना एक बार और। इनको मैथ्स नहीं आती है, तुम सोच। मैं कर रहा हूं बात। वाई आर यू एंटरिंग माई क्लास? ये बहुत बहुत खराब है यार। एक तो ये ऋषभ है, ये पिटने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है।
अभी भी कह रहा है एल्यूमिनियम पर प्लस होगा, कहाँ से आएगा प्लस? ये प्लस माइनस, ये एरो था, प्लस माइनस लगेगा। वहां पर आपने देखा ये Cl माइनस दे रहा है, तो अपने आप आ गया ना सी एल्यूमिनियम पर माइनस। अगला आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, है ना। pH4 प्लस है, इसके अंदर कोऑर्डिनेट है या नहीं है ये बताना है। अब मैं आपको बता दूं, फास्फोरस जो होता है ना, मैक्सि 3 और 5 बनाता है, 5 मैक्सिमम बना सकता है। तो यहां मैं आपको बता देता हूं कि अगर फास्फोरस 4 बॉन्ड बना रहा है तो पक्का कोऑर्डिनेट है। या तो उसे 4 बनाने, मतलब 3 बनाने थे या 5 बनाने थे, बस 3 या 4, 3 या 5, 4 या 6 बनेगा तो कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट है। और ये कैसे आया होगा सोचो, फास्फोरस होगा, ये होगा, ये लोन पेयर होगा, ये देगा इसको अपना H+ को लोन पेयर। अब आप इसको हटाओ तो ऐसा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, वापस देखो। क्लियर? अब दोबारा बताना, PCl4- क्या ये देगा क्या? वाह, क्या मस्त गाना गा रहा है विजय सर। काम डाउन, काम डाउन। VJ 2.0 ज़्यादा अच्छा लगता है सर। हाँ, 4H में कहीं भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी यस, क्यों? क्योंकि देखो ये 4 है, उसने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये माइनस है। अब बताओ इसमें कैसे बना होगा कोऑर्डिनेट? सिंपल, बोलो। PCl4+ है ये एक्चुअली। तो बताओ कैसा बना होगा ये? वही सेम, Cl और प्लस है अब की बार ये Cl, तो इसको दे देगा लोन पेयर। सो लोन पेयर Cl+ लेगा, पूछो क्यों? क्योंकि Cl पर तो 7 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस आ गया तो हट गए, तो कितने हो गए अब? 6। ये दो लोन पेयर लेते कितने हो जाएंगे? 8, इसलिए वो ले रहा है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देखो BF3 था, उसमें F- से क्यों लेगा ये, सोचो। अभी आपने ध्यान से नोट किया, BF3 में 3 होते हैं बॉन्ड मैक्सिमम, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अब सोचो लुईस के पास कितने इलेक्ट्रॉन करने थे उसको? 8। तो भाई ये अपना लोन पेयर थोड़ी देगा इसको, इसके पास तो 6 ही है, अभी 8 होने चाहिए पहले। तो इसका मतलब ये देगा या ये लेगा इससे, सोचो। अब आप दिमाग लगाओ, एरो किधर जाएगा, इस चीज को समझना पड़ेगा अब। क्योंकि उसे भी 8 करने हैं, उसको भी 8 करने हैं, तो अब किधर जाएगा एरो, बताओ। किधर जाएगा? यहां से जाएगा, इसलिए इधर गया। क्लियर हो गया, बोरोन की तरफ। अब आप अगला बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। AlCl4- था, एरो किधर जाएगा? ये एल्यूमिनियम है। अब 3 तो Cl यहां से हो गए। अब अगर मैं 3 Cl की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए इस एल्यूमिनियम में? क्योंकि ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। अगर ये 3 बना सकता है भाई, तो इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब लुईस के हिसाब से इसे तो 8 करने हैं। दिमाग की बत्ती जलाओ। लुईस के हिसाब से इसे 8 करने हैं। अब अगर इसे 8 करने हैं तो ये Cl- से लेगा या ये देगा इसको, सोचो। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम लेगा। क्लियर हुआ? अब NH4+ में देखते हैं किधर जाएगा। अब NH4+ में अगर मैं कहूं तो दिमाग की बत्ती जलाना। ये N था, ये H था, H था, H था, 3H, 3 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन तो। 3 ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना दिया और एक लोन पेयर बच गया। अब इस नाइट्रोजन की सिचुएशन समझो क्या होगी। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, जल्दी बताओ भाई। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है बताओ, पहले देखो कैसे। यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 2। टोटल कितने हो गए? 8। 8 हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये H+1 बचा हुआ है कि नहीं है, बेचारा गरीब, उसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, तो वो लेगा कि नहीं लेगा? उसे अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, तो वो लेगा कि नहीं लेगा? इसलिए इधर से उधर गया। अब आप मुझे खुद ही बताना है, PCl4+ है। अब PCl4 में फास्फोरस या तो 3 बनाएगा या
5 बनाएगा, दोबारा दिमाग लगाओ, 3 बनाएगा या 5 बनाएगा? तो यहां पर अगर मैं देखूं इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, Cl पर प्लस है, तो प्लस आते ही Cl में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे पहले, 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक गया तो 6 रह गए, 6 रह गए, तो अभी लोन पेयर लेगा या देगा? बोलो। तो ये लेगा क्योंकि ये Cl पर 8 हो जाएंगे जैसे ही लेगा, तो Cl की तरफ एरो आ गया। तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा ना? अब आप इसका बना के बताओ स्ट्रक्चर, चलो N3 माइनस का एजाइड आयन, चलो बनाओ फटाफट, N1 N2 N3 से फटाफट से बनाओ। एजाइड आयन बनाओ N2 N3। N1 कितना आया? 3 नाइट्रोजन थे ना, 5 होता है इंटू 3 प्लस 1 16। N2 कितना आया? 3 इंटू कितना करूं, 8, तो 24 आ गया। N3 कितना आया? 24 माइनस 16, बोलो। 8 आ गया, नहीं 6 आ गया, कितना आया बताओ? 8 आ गया, बाई 2 कर दो तो 4, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 हो गए। N4 निकाले तो N1 माइनस N3, 1 कितना था 16, 3 कितना है 8, फिर क्या बचा 8, बाई 2 कर दो तो 4। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब आपको बनाना है इसको, बनाओ। तो जब मैं इसको बनाता हूं तो मैं ऐसे बना सकता हूं क्योंकि 4 बॉन्ड है, तो एक एक तरीका तो ये है कि नहीं है, लोन पेयर 10 होगा है। अच्छा सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने, 16 - 8 सही तो किया था, कितना बचा, 8 ही तो बचा, तो लोन पेयर 8 आएगा ना। 8 क्या आएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना। एजाइड का फॉर्मूला ही तो बता रहा हूँ, ये बन गया। अब इसका फॉर्मल चार्ज निकालो, इसको 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, इसको 3 दे दूं, तो फॉर्मल चार्ज ऑन 1 नाइट्रोजन, चलो निकालो। कितना वैलेंस है, 5, शेयर्ड कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 आएगी, माइनस 2 आ जाएगा, तो 5 माइनस कितना हुआ ये, प्लस, बोलो। कुछ नहीं आया, 0। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन 2, ये तो 1 हो गया, तो 5 माइनस ये शेयर्ड कितने हुए, अब देखो 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये 0, तो यहाँ क्या आ गया, +1, तो ये तो +1 आ गया। अगला देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन 3, 3 में काउंट करो, बैलेंस तो 5 है, शेयर्ड कितने हैं, 2/2, अनशेयर्ड कितने हुए, 6, काट दो इसको, कितना बचा, -1, यहाँ -1 आ गया। अब मुझे बताओ, ये प्लस और माइनस है, तो ये प्लस माइनस है, तो एक तो हटा के इसको कोऑर्डिनेट भी आ सकता है ऐसे। अब दूसरी मजेदार बात, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो सकती थी, पूछो कैसे।
कि आप इसको ऐसे नहीं बना के ऐसे बना देते, और एक और बन सकती थी कि आप ऐसे नहीं बना के उल्टा बना देते इसको एन। तो ऐसा नहीं लग रहा है तीनों स्ट्रक्चर आ गई? ये तीन स्ट्रक्चर है कि नहीं है इसकी, देखो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी कि नहीं होगी? -2 आएगा यहाँ, ये -2, तो यहाँ एक माइनस आएगा कोऑर्डिनेट देंगे तो। सही है ना? अब आप इनमें चार्जेस लगाओ, तो जब आप इनमें चार्जेस लगाओगे तो क्या दिखेगा? यहाँ तो देखो अभी भी बताया मैंने क्या आया, प्लस, और यहाँ दो माइनस, तो इसमें भी क्लियर हो गया, ये दो माइनस, ये प्लस। यहाँ फिर क्या हुआ, एक प्लस एक माइनस और ये एक माइनस, ये तीनों स्ट्रक्चर होगी नहीं होगी इसकी? और बॉन्ड ऑर्डर करोगे तो कितना आएगा इसका, देखो तीन दो पाँच और एक छः, 6/3 यानी कि दो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर दो आएगा। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे तीनों, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होती है जिसमें सेम चार्ज दूर दूर होते हैं, क्योंकि सेम चार्ज रिपल करते हैं, और अगर रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। दोबारा बोलो। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है इसमें रिपल्शन होगा, क्योंकि रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाएगी। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा वाला स्ट्रक्चर इन तीनों में से जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा एजाइड आयन का? बोलो। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो मोस्ट स्टेबल होगा, जल्दी बताओ। सेकंड वाला। मोस्ट स्टेबल सेकंड वाला होगा, क्योंकि वहां रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि सेम चार्ज होंगे वो दूर दूर है। सेम चार्ज कहाँ है? दूर दूर। क्लियर दोस्तों? चलिए, चैट भी बंद हो गई मुझे लग रहा है आज से। रिफ्रेश करना। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़कर आना इसको अच्छे से।